नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल IQ एकेडमी में। तो आज हम फिर से भौतिक विज्ञान के टॉप 20 नहीं बल्कि 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। और ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो 1991 से अब तक आए हुए होंगे। वो चाहे ISO, UPPCS, MPPCS या रेलवे, SSC, किसी की भी पेपर में अगर फिजिक्स का क्वेश्चन आया है तो वो सारे क्वेश्चन हम लेके चलने वाले हैं। चलिए बिना देरी के हम अपने बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा। आपके पास चार ऑप्शन है। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, समान वेग से ऊपर जा रही हो, और डी नंबर का आपके पास ऑप्शन है समान वेग से नीचे आ रही हो। यह आपका क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस प्री 2000 सॉरी 1990 में आया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर हो जाता है आपका ए नंबर का हो जाता है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रहा हो। आप ध्यान रखने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दूसरे नंबर का। भारहीनता होती है, आपके पास चार ऑप्शन है। ए नंबर का है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। दूसरा ऑप्शन है आपके पास जब गुरुत्वाकर्षण घटता है। निर्वात की स्थिति आपका सी नंबर का ऑप्शन है। और डी नंबर का आपका ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। यह आपका आया था MP PCS प्री 1991 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है ए नंबर का हो जाता है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में भारहीनता होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा तीसरे नंबर का कि अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला नंबर का है कि वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, वह वापस पृथ्वी पर आ जाएगी, बी नंबर का ऑप्शन है। और सी नंबर का ऑप्शन है वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करने लगेगी। डी नंबर का ऑप्शन है आपका वह फट जाएगी। RTS प्री 1992 में आया था ये वाला क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी नंबर का होने वाला है वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। आप कोई भी जब चीज़ फेंकते होंगे या कोई पत्थर ऊपर फेंकते होंगे तो कुछ दूरी जाता है, इसके बाद तुरंत नीचे आ जाता है, उसका यही कारण होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा चौथे नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। चौथे नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। आपका पास ABCD चार ऑप्शन दिए गए हैं और 1 2 3 4 ऑप्शन इस साइड दिए गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब इसमें बताना है, देखिए इसके खोजकर्ताओं के बारे में बताना है। चलिए रेडियन रेडियम रेडियम के खोजकर्ता कौन है, और पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है, और एक्सरे के खोजकर्ता कौन है, चेचक के खोजकर्ता कौन है। ये आपका आया था क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 1992 में। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम मिलान करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका ए का जो है दूसरा हो जाएगा। आपको सभी को पता होगा कि रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की है। और बी का आपका हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और आपका सी का हो जाएगा चौथे नंबर का रोंटजन ने की है एक्सरे की खोज। और चेचक की है एडवर्ड जेनर। ये लीजिए, इसका मतलब हमारा ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यान रखेंगे आप। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पांचवें नंबर का क्वेश्चन हो जाता है जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। चार ऑप्शन है आपके पास। शून्य होता है, अपरिवर्तित होता है, परिवर्तनशील होता है, या सभी गलत। ये आपका आया था MPPCS प्री 1992 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है बी नंबर, अपरिवर्तित रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो छठवें नंबर का क्वेश्चन हो जाता है हमारा कि लकड़ी, लोहा व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा। चार ऑप्शन है आपके पास। लकड़ी, मोम या लोहा
ये डी नंबर का ऑप्शन है, सभी साथ पहुंचेंगे। ये आपका आया था RAS RTS 1992 में। चलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, सभी जो है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर का, यानी कि सभी साथ साथ पहुंचेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वो फिर चाहे लकड़ी हो, मोम हो या लोहा हो, अगर उसे ऊंचाई से गिराया जाएगा पृथ्वी पर, वो साथ ही पहुंचने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 7वें नंबर का क्वेश्चन हो जाता है कि हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है आपका ए नंबर का कि पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेंगी। दूसरा है एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी। सी नंबर का है लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। और डी नंबर का है कुछ अंतराल में गिरी थी। यह आपका आया था यूपी PCS प्री 1992 में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का, 7वें का सी हो जाएगा। लकड़ी की गेंद बाद में गिरने वाली है, लकड़ी की गेंद बाद में गिरने वाली है। ठीक है दोस्तों, अगर हवा में लोहे और लकड़ी की जो है समान भार की गेंद अगर फेंकी जाए तो लकड़ी की गेंद जो है बाद में गिरने वाली है, लोहे की पहले गिर जाएगी। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वें नंबर का क्वेश्चन हो जाता है हमारा कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। ये आपके पास RTS RAS और RTS प्री 1993 में आया था। इसका चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 15.0 किलोमीटर प्रति सेकेंड। दूसरा ऑप्शन है बी नंबर का 21.1 किलोमीटर पर सेकेंड। 7.0 किलोमीटर पर सेकेंड और 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है डी नंबर का, यानी कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आप ध्यान रखेंगे पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 9वें नंबर का क्वेश्चन हो जाता है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है। इसके आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपके पास कि बर्फ सड़क से सख्त होती है। बी नंबर का ऑप्शन है आपके पास कि सड़क बर्फ से सख्त होती है। दोनों सेम नहीं, अलग अलग है क्वेश्चन। देखिए पहला ऑप्शन है कि बर्फ सड़क से सख्त होती है, और बी नंबर का जो है ऑप्शन है कि सड़क बर्फ से सख्त होती है। सी नंबर का ऑप्शन है कि जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता। और डी नंबर का ऑप्शन है आपके पास कि बर्फ से सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ये आपका क्वेश्चन आया था यूपी PCS प्री 1994 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, आप सभी को पता होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 10वें नंबर का क्वेश्चन हो जाता है कि एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा। ठीक है दोस्तों, नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताएं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। यह आपका आया था IAS प्री 1994 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर का, यानी कि 10 गुना अधिक था द्रव्यमान। नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान से कितना गुना है, तो 10 गुना है, आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 11 नंबर का हमारा क्वेश्चन हो जाता है कि विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा। जो विनाशकारी भूकंप आता है इसका जो गुरुत्व होगा, उसके त्वरण का जो गुरुत्व होगा कितना होगा, आप बताइए। ये आपका आया था IS प्री में। इसके ऑप्शन है आपके पास 550 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और अगला ऑप्शन है 750 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और सी नंबर का ऑप्शन है 950 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगला जो डी नंबर का ऑप्शन है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर को हो जाएगा 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
ठीक है दोस्तों, डी नंबर का आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 12वें नंबर का क्वेश्चन हो जाता है कि लोलक घड़ियां गर्मी में सुस्त हो जाने का जो कारण होता है क्या होता है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, और बी नंबर का ऑप्शन है कि कुंडली में घर्षण होता है, और सी नंबर में है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, और डी नंबर का ऑप्शन है आपका कि लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। ये आपका आया था क्वेश्चन की यूपीपीसीएस प्री 1994 और 2012 में आ चुका है ये क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का हो जाएगा कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है दोस्तों। ठीक है, आप ध्यान रखने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है आर्यभट्ट, दूसरा है बी नंबर का ऑप्शन है बराह मिहिर, और सी नंबर का ऑप्शन है बुद्धगुप्त, और डी नंबर का ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त। यह आपका क्वेश्चन आया था आईएएस प्री 1995 में। चलिए बढ़ते, इसका जो सही आंसर हो जाता है 13 नंबर का डी हो जाएगा, ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 14 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है हमारा कि गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय यानी कि टी में विस्थापन यानी कि डी का विवरण किससे सही दर्शातित है या दर्शित है। तो आपके पास ये चार जो है डायग्राम दिए गए हैं, इनको आपको चूज करके बताना है। ये आपका आईएएस प्री 1996 में आ चुका है। तो इसका जो सही आंसर कि ए नंबर का हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर कि 15वें नंबर का क्वेश्चन हो जाता है कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। ए नंबर का ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु में, बी नंबर का ऑप्शन है शीतकाल में, और सी नंबर का ऑप्शन है बसंत ऋतु में, और डी नंबर का ऑप्शन है वर्षा ऋतु में। ये आपका आया था आरटीएस प्री 1997 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है 15 नंबर का बी नंबर हो जाता है, यानी कि शीतकाल में इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि 16 नंबर का कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या हो जाएगा। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए नंबर का है आपका कम हो जाएगा, और बी नंबर का है आपका अधिक हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन है आपका लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, और डी नंबर पर रहेगा अपवर्तित रहेगा। ये आपका पूछा गया था आईएएस प्री 1997 में पूछा गया था। 16 नंबर का इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सही कम हो जाएगा, यानी कि ए नंबर का जो है सही होने वाला है। ठीक है दोस्तों, जो प्रदोल आवर्तकाल होगा वो कम हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17वें नंबर का क्वेश्चन हो जाता है हमारे पास कि एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर आनत है, जैसे कि दी गई आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ पर से नीचे की ओर फिसलता है। अंधस्तल तक पिंड को पहुंचने में लगा समय। आपके पास चार ऑप्शन है। √2h बटे जी यानी गुरुत्वाकर्षण, बी नंबर का है √21/g, और सी नंबर का है 1/sin थीटा √2s/g, डी नंबर का है sin थीटा √2h/g। ये आपका पूछा गया था आईएएस प्री 1997 में। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाता है 17 नंबर का सी हो जाएगा आपका दोस्तों। ठीक है, 1/sin थीटा √2h और बटे जी, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है कि एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है यदि समान अवरोधक बल लगाए जाए और वे
क्रमशः एक्स वाई और जेड दूरी पर रुके तो। ये आपका पूछा गया था IAS प्री 1996 में। इसका जो सही आंसर है दोस्तों 18 नंबर का सी हो जाता है। ठीक है, एक्स बराबर वाई, वाई बराबर जेड। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा कि साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। चलिए ऑप्शन है नंबर में कम काम करने में, बी नंबर का ऑप्शन है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, और सी नंबर का जो ऑप्शन है उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, और डी नंबर का ऑप्शन है उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। ये आपका आया था IAS प्री 1996 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा कि कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखिए। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। चलिए बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन है, ए संवेग, बी दाब, डी ऊर्जा और डी कार्य। ये बताइए, इतना सरल क्वेश्चन आया था IAS प्री 1997 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, ए संवेग एक सदिश राशि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन था हमारा कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। ए नंबर अपकेंद्रण, बी नंबर अपोहन, और सी नंबर उत्क्रम परासरण, और डी नंबर विसरण। यह आपका पूछा गया था IAS प्री 1997 में, UPPCS मेंस 2004 में पूछा गया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 21 नंबर का ए अपकेंद्रण बल में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 22वें नंबर का क्वेश्चन हो जाता है कि एक व्यक्ति कार में जो विराम में है। ठीक है दोस्तों, सड़क से कार के 4 पहिए में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया यानी कि आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा। यह आपका पूछा गया था IAS प्री 1998 में पूछा गया था। ए नंबर में ऑप्शन है आपका यह आर से अधिक होगा, बी नंबर का है यह आर से कम होगा, और सी नंबर में है यह आर के बराबर होगा, और डी नंबर में है यह सड़क के पदार्थ पर निर्भर करेगा। 22 का कौन सा सही होने वाला है बताइए दोस्तों। इसका बी सही है आंसर। ठीक है दोस्तों, यह आर से कम होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 23वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि एक ऊंची इमारत से एक गेंद जो है 9.8 यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकेंड बाद इसका वेग क्या होगा। ये प्री IAS 1998 में पूछा गया था। तो इसका जो ऑप्शन है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड, दूसरा बी का ऑप्शन है कि 19.6 मीटर पर सेकेंड, और सी नंबर का है कि 29.4 मीटर पर सेकेंड, और डी नंबर का ऑप्शन है कि 39.2 मीटर पर सेकेंड। चलिए बताइए इसका कौन सा आंसर सही है। 23 नंबर का जो है आंसर सही है सी नंबर, यानी कि 29.4 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखने वाले। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाता है 24 नंबर का कि ऊर्जा ऊर्जा संरक्षण का आशय है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, और बी नंबर का है ऊर्जा का सृजन हो सकता है, और सी नंबर का है ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता है परंतु विनाश हो सकता है, और डी नंबर का ऑप्शन है आपका कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। ये आपका क्वेश्चन आया था MPPCS प्री 2000 में। चलिए 24 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, डी हो जाएगा कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा।
तो क्वेश्चन है कि कथन ए, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। कारण, यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग h परिवर्तन नहीं हो सकता। ए नंबर में है आपका ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी नंबर में है ए और आर दोनों सही है और आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है, सही नहीं है। सी नंबर में है ए सही है परंतु आर गलत है। डी में है ए गलत है परंतु आर सही है। ये आपका आया था प्री 2000 में। ठीक है दोस्तों, IS प्री 2000 में आया था दोस्तों ये। तो इसका जो 25 नंबर का जो सही ऑप्शन है डी, यानी कि ए गलत है परंतु आर सही है दोस्तों। ए गलत है परंतु आर सही है, आपका डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हमारी क्लास समाप्त होती है। हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं जो 1991 से अब तक पूछे गए हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है इस शिफ्ट में 1900 से 1992 वगैरह के रहे हैं जो IAS PCS में आए थे। ठीक है दोस्तों, ये तो ऐसे क्वेश्चन हम लिए थे। चलिए, आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।